एक बार एक सास को मायके जाना था और मायके जाते जाते उसने अपनी बहू से कहा, बेटा मेरे मायके में शादी आई। तो मम्मी ने, तुम चले जा, फिर घर में ये ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा? तो सास ने पूछा, तो बहू कहती मैं कर लूंगी, तुम तो जाओ। अब बेटा तुझे सेवा करना आती है? नहीं आती, बता दो क्या करना है। तो सास ने कह दिया, देख भगवान को अच्छे से बढ़िया स्नान कराना, और स्नान कराकर भगवान को अंग वस्त्र पोंछ देना, और अंग वस्त्र पोंछ के भगवान को इत्र लगा देना, ठीक है? और इत्र लगा के भगवान को सुंदर वस्त्र पहना देना, ठीक है? और वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को सुंदर सुंदर आभूषण, रत्न, माणिक सब पहना देना, ठीक है? और फिर भगवान जब तैयार हो जाए तो उनको दर्पण दिखा देना, कांच कांच दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को राजभोग धरा देना, भगवान को भोजन कराना, ठीक है? बस इतना ही है ना, बहुत है। और बाद में भगवान को सुला देना, ठीक। सास ने बताया, वो बेचारी मायके चली गई। बहू सुबह से उठ के 3 बार ताली बजाई, जैसे सास ने बजाई, बता उठा दिया, भगवान को बिठा दिया, नहवा दिया, इत्र लगा दिया, इत्र लगा के कपड़े भी पहना दिए, कपड़े सब कुछ करा करके भगवान को दर्पण दिखाया। अब दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। अब सास ने कहा था भगवान जब मुस्कुरा दे तो राजभोग कर देना, भोजन करा देना, मुस्कुराए। अब बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसलिए भगवान हंसे नहीं है। बहू ने वापस कपड़ा वपड़ा उतार के उनको रजाई गद्दा में फिर सुला दिया, और वापस सुला। अब बहू ने वैसे ही रजाई गद्दा में वापस सुलाया, और भगवान को फिर थोड़ी देर घूम के आई, फिर 3 बार ताली बजाई, अब दम से बजाई, अब दम से बजाई, फिर भगवान को उठाया, फिर नहवाया, फिर इत्र लगाया, कपड़ा वपड़ा पहना के फिर तैयार करके फिर दर्पण दिखाया, दर्पण दिखाया तो अभी फिर नहीं मुस्कुरा। बहू को लगा मेरी सेवा में कोई कमी है, इसने कपड़ा वपड़ा उतार के वापस रजाई गद्दा में सुला दिया। सवेरे 9 बजे से भगवान को नहवा रही, कपड़े पहना रही, दर्पण दिखा रही। 9 बजे से दोपहर की 2 बज गई, पर भगवान मुस्कुराए, परेशान। भगवान भी मन में सोच रहे, सास तो चली गई, इसको छोड़ गए, ये नहवा रही, कछु खबा तो रही नहीं, केवल नहवा रही। अब भगवान सोचे अब खवाएगी, पर खवाने का टाइम आता सुला देती, खवाती कछु भगवान को बड़ी चिंता। अब भगवान ने मन में विचार करा, अब की बात दर्पण दिखाएगी तो ये 3 बजा देगी, इसलिए, और सुबह का शाम तक जिमाएगी का मतलब हुआ, अब की बार दिखाएगी तो मैं हंसी दूंगा पक्का। और इसने भगवान को नहला के, इत्र लगा के, कपड़े वपड़े पहना के, आभूषण पहना के जो दर्पण दिखाया, पीतल की मूर्ति में से दांत बाहर आ गए, भगवान मुस्कुरा दिया। और पीतल की मूर्ति के जब दांत निकले तो बहू को लगा अब भगवान हंस लिया, तो भगवान को फिर राजभोग धर दिया, लो भगवान जीमो। अब भगवान जीमे, और भगवान को जिमा जुमू के फिर बढ़िया आराम से सुलाया। सुलाने के बाद दूसरे दिन फिर नहवाया, नहवा के फिर अब जैसे इसने दर्पण उठाया, ये दर्पण नहीं भी दिखाया, भगवान पहले दांत दिखा दे, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नहवा देगा, का क्या जाएगा ये, बस इसलिए दर्पण नहीं भी दिखाए तो भगवान मुस्कुरा दे। 8 दिन बाद सास आ गई। सास ने कहा बेटा अब तू अपना काम कर ले, मैं नहीं, भगवान की सेवा कर। सास सेवा करने बैठी, सास ने पूरी सेवा करी। जैसे ही दर्पण उठाया, भगवान को दिखाने वाली थी, इतनी देर में पीतल की मूर्ति में से आवाज आई, माँ दर्पण तो तेरी बहू दिखाएगी, उसको बुला दे, बहुत जोरदार दिखाएगी, उसके बराबर कोई दर्पण नहीं दिखा सकता, उसको बोला। सास ने बहू को गले लगाकर कहा, बेटा बस मैं चाहती यही हूं कि मैं जैसी सेवा करती थी उससे बढ़कर तू जब सेवा करे तो ठाकुर तुझसे रीझ जाए। बस यही भाव विष्णु पुराण में लिखा, यही भाव अग्नि पुराण में लिखा, और यही भाव शिव महापुराण में लिखा कि तुलसी की प्रियता जब होती है, सास तुलसी के पौधे को लगा दे और बहू उसमें जल चढ़ाए तो तुलसी भी प्रसन्न होती है। तुलसी की